तंदुरुस्त इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। गर्भावस्था का 9वां महीना यानी 35वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह तक, यानी गर्भावस्था के आखिरी कुछ दिन, जिसके बाद आपका नन्हा मेहमान आपके हाथों में होगा। यकीनन ये महीना कई तरह के भावनात्मक अनुभव लेकर आता है। साथ ही गर्भावस्था के इस आखिरी महीने में आपको और भी ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या क्या लक्षण होते हैं, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु का आकार और वजन कितना होता है, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड और कौन कौन से परीक्षण होते हैं, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है स्तनों से रिसाव होना। जैसे जैसे गर्भावस्था के आखिरी दिन पास आते जाते हैं तो गर्भवती महिलाओं के स्तनों से पीले रंग का एक स्राव निकलने लगता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। असल में गर्भवती महिलाओं के जो स्तन होते हैं वो पहले से ही दूध का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब शिशु का जन्म हो महिला अपने शिशु को दूध पिला सके। तो ऐसे में ये जो लक्षण होता है ये एक आम लक्षण है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु का आकार बढ़ने के कारण गर्भवती महिलाओं के पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है, जिससे गर्भवती महिलाओं के यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, यानी मूत्राशय पर प्रेशर पड़ता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाने की इच्छा होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गर्भवती महिलाओं के हल्के से हंसने से या खांसने से भी गर्भवती महिलाओं का मूत्र बाहर निकल आता है, जो कि एक सामान्य बात है। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन यानी फॉल्स लेबर पेन। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को फॉल्स लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि फॉल्स लेबर पेन एक तरह का अभ्यास कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसको हम अगर किसी फिल्म से तुलना करें तो ये एक तरह का फिल्म का ट्रेलर होता है। ये संकुचन ज़्यादा पीड़ादायक नहीं होते और ये केवल 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहते हैं और अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, या फिर अपनी पोजीशन या पोस्चर बदलने से ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये दर्द लंबे समय तक रहे, साथ ही इनकी तीव्रता बढ़ती जाए, तो ये लेबर पेन हो सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। शिशु का नीचे की ओर आना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु नीचे की ओर आ जाता है और आपको नीचे की तरफ ज़्यादा भार महसूस होगा। आपको पेट का ऊपरी हिस्सा खाली महसूस होगा और हल्का महसूस होगा। शिशु इस वक्त अपना सर नीचे की ओर कर लेता है, जिसको सेफलिक पोजीशन कहा जाता है। और ये जो पोजीशन होती है ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उत्तम पोजीशन होती है। और इस वक्त शिशु का सर जो होता है वह बच्चेदानी यानी सर्विक्स पर फिक्स हो चुका होता है। सीने में जलन व सांस लेने में तकलीफ होना। डिलीवरी से कुछ सप्ताह पहले आपको सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय पेट का आकार काफ़ी बढ़ जाता है और गर्भाशय के फैलने से आपके जो फेफड़े हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं, और जब आप सांस लेती हैं तो फेफड़ों को फैलने में थोड़ी मुश्किल आती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आपका जो लिवर है वो स्टम काफ़ी सुस्त हो जाता है, जिसके कारण आपको कब्ज, गैस, खट्टे डकार और सीने में जलन की समस्या हो सकती है, जो कि सामान्य बात है। शिशु की हलचल में कमी आना। प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में गर्भवती महिलाओं को शिशु की हलचल में थोड़ा अंतर महसूस होगा। शिशु पहले की तरह लगातार हलचल नहीं कर पाएगा। अब उसकी हलचल में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि शिशु का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब शिशु को गर्भाशय में ज़्यादा जगह नहीं मिलती हिलने डुलने के लिए, लेकिन फिर भी वह अभी भी हलचल करेगा। हाँ, आपको पहले की तरह हलचल, यानी जो आपको छठे और 7वें महीने में शिशु की हलचल महसूस होती थी, अभी आपको उतनी हलचल महसूस नहीं होगी।
दोस्तों अब हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। इस महीने तक गर्भवती महिलाओं का कुल वजन 11 किलो से लेकर 16 किलो के बीच बढ़ सकता है। इस दौरान नितंब तंत्रिका पर दबाव पड़ने के कारण पीठ में तेज दर्द हो सकता है, यानी कमर में तेज दर्द रह सकता है। जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आएगा तो वैसे वैसे गर्भवती महिलाओं को आगे की ओर झुकना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार काफ़ी बढ़ चुका होता है। इस महीने कुछ गर्भवती महिलाओं को शरीर पर बाल महसूस हो सकते हैं। इस महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं के हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है, जो कि सामान्य बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, अगर आपको हाथों और पैरों में सूजन के अलावा आपके चेहरे में भी सूजन हो, साथ में हल्का बुखार हो, हल्की कंपकपी हो, आंखों से कम दिखाई दे रहा हो, तो आप इसको हल्के में न लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये प्री एक्लिप्सिया का संकेत हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना है। आप 9वें महीने में प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी तनाव ना लें। हम जानते हैं ये समय कुछ कठिन होता है, क्योंकि डिलीवरी को लेकर मन में डर बना रहता है, लेकिन तनाव लेने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। और गर्भवती महिलाओं को खासकर 9वें महीने में तनाव लेने से बचना चाहिए, इससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। पेट के बल ना झुकें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पेट का आकार ज़्यादा बाहर की ओर निकल जाता है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको पेट के बल झुकना पड़े। पेट के बल झुकने से आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है, शिशु दब सकता है। आप बिल्कुल भी पेट के बल नीचे की ओर ना झुकें, साथ ही भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाएं। ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़ी ना रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को एक ही जगह पर ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, और ना ही एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठना चाहिए। ऐसा करने से गर्भवती महिलाओं के शरीर में ब्लड फ्लो नीचे की ओर बहता है, जिसके कारण सूजन की समस्या आ सकती है, पैरों में दर्द, जांघों में दर्द, कमर में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। पीठ के बल ना सोएं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को पीठ के बल ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय गर्भाशय का आकार ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और पीठ के बल सोने से गर्भाशय का पूरा भार रीढ़ की हड्डी पर बढ़ता है, जिससे पीठ में दर्द की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गर्भावस्था के 9वें महीने में बच्चे का विकास और आकार। इस महीने के अंत तक शिशु 19 इंच लंबा और उसका वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के आसपास हो सकता है। इस महीने के अंत तक शिशु के शरीर से लेनुगो यानी बालों की जो परत होती है, जो भ्रूण को ढक कर रखती है, वह धीरे धीरे हटने लगती है। इस महीने शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और नीचे खिसक कर श्रोणि भाग में आ जाता है, और शिशु अब पूरी तरह से नवजात की तरह दिखने लगता है। अब उसके हाथ और पैर बन चुके हैं और उसमें नाखून भी आ चुके हैं। शिशु की सारी हड्डियां कठोर हो चुकी हैं, सिवाय उसके सर के। शिशु का सर अभी भी सॉफ्ट है, क्योंकि जब शिशु जन्म लेगा तो शिशु का सर सबसे पहले बाहर आता है, और इसलिए शिशु का सर सॉफ्ट होना ज़रूरी भी होता है। गर्भावस्था के 9वें महीने में किस तरह से गर्भवती महिलाएं अपना देखभाल कर सकती हैं। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को ऐसा लगता है कि अब प्रेगनेंसी का अंतिम समय लगभग पास आ चुका है और अब शिशु का विकास काफ़ी हो चुका है, अब उन्हें ज़्यादा पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, शिशु को अभी भी पोषण की उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी। तो आपने आयरन, कैल्शियम, फोलेट और विटामिन से भरपूर आहार का सेवन करना है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। आपको भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना है। नारियल पानी, नींबू पानी, जूस, यानी कुछ भी तरल पदार्थ आप ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा आपको ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना।
आपको ध्यान रखना है, आपको निश्चित मात्रा में चाय और कॉफ़ी का सेवन करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी पीने से इसमें मौजूद कैफ़ीन शिशु के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इससे प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे प्रेगनेंसी में आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक रोजाना वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे गर्भवती महिलाओं के शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से बना रहेगा, गर्भवती महिलाओं का शरीर लचीला बने रहेगा। साथ ही साथ ऐसा करने से नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।